हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजवंशों के संस्थापक और अंतिम सम्राट के बारे में। देखो, संस्थापक पढ़ेंगे और अंतिम सम्राट पढ़ेंगे, जहाँ से आपसे हर एग्जाम में एक या दो सवाल डायरेक्ट पूछेगा। नंदवंश के संस्थापक कौन है, नंदवंश के अंतिम शासक कौन है, तो यहाँ से अपन उनको सबको रिवाइज करेंगे। इनको अपन पहले पढ़ चुके हैं विद डिटेल। तो आइए सेशन को चालू करेंगे और चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। पहला पढ़ते हैं नंदवंश। नंदवंश के संस्थापक है महापद्म या उग्रसेन। तो सबसे पहले अपन को इनको नाम याद रखना है। संस्थापक है महापद्म या उग्रसेन और अंतिम शासक का नाम है धनानंद। अंतिम शासक का नाम धनानंद। तो दोनों आपको याद रखने हैं। नंदवंश संस्थापक हो जाएंगे महापद्म या उग्रसेन। दोनों एक ही नाम है, अलग अलग आपको कोई उग्रसेन भी दे सकता है या महापद्म भी दे सकता है, ठीक है। और अंतिम शासक धनानंद है। अंतिम शासक इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अंतिम शासक है बृहदर्थ। अंतिम शासक कौन है? बृहदर्थ इसके अंतिम शासक है, ठीक है। तो देखो अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा। नंदवंश के संस्थापक महापद्म या उग्रसेन है और अंतिम शासक कौन है? धनानंद है। और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और अंतिम शासक कौन है? बृहदर्थ है। बृहदर्थ है, ठीक है। आइए देखो, मौर्य वंश के अपन ने पढ़ा चंद्रगुप्त मौर्य, तो गुप्त वंश से क्या आ जाएगा? चंद्रगुप्त प्रथम। कौन आ जाएंगे? चंद्रगुप्त प्रथम। इनके बारे में अपन जब आपको गुप्त वंश पढ़ाया था विद डिटेल, इनकी सब कुछ कार्यशैली, कब इन्होंने इसका संस्थापन किया, सब आपको बता चुके हैं। तो आइए, संस्थापक हो जाएंगे चंद्रगुप्त प्रथम और अंतिम शासक, इसका अंतिम शासक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्कंदगुप्त इसका अंतिम शासक था। स्कंदगुप्त इसका अंतिम शासक था। तो देखिए अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा, तीन पढ़े, तीनों को रिवाइज करते हैं। देखते हैं। नंदवंश के संस्थापक महापद्म या उग्रसेन, अंतिम शासक धनानंद। अंतिम शासक धनानंद। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और अंतिम शासक बृहदर्थ। अंतिम शासक बृहदर्थ। गुप्त वंश के चंद्रगुप्त प्रथम और अंतिम शासक स्कंदगुप्त था। अंतिम शासक स्कंदगुप्त था। याद करने का एक ही तरीका है, बार बार इसको रिवाइज करें, ठीक है। आइए, शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। अंतिम शासक देवभूमि थे। अंतिम शासक देवभूमि। तो इसका अंतिम शासक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देवभूमि, ठीक है। सातवाहक वंश के संस्थापक शिमुख। सातवाहक संस्थापक शिमुख है और अंतिम शासक यज्ञ शातकर्णी है। अंतिम शासक यज्ञ शातकर्णी है। तो सातवाहन वंश के आपको संस्थापक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और याद रखना है आपको। संस्थापक हो जाएंगे शिमुख। कौन है? शिमुख। अब आते हैं चालुक्य वंश। देखो, चालुक्य वंश दो तीन है, तो इसमें आपको ऑप्शन में बताएगा चालुक्य वंश ये कौन सा पूछ रहा है? वातापी के। कौन सा पूछ रहा है? वातापी के चालु वंश के संस्थापक है पुलकेशिन प्रथम। कौन है? पुलकेशिन प्रथम। और अंतिम शासक है कीर्तिवर्मन चालुक्य। कौन है अंतिम शासक? कीर्तिवर्मन चालुक्य। तो देखो, शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। कौन है? पुष्यमित्र शुंग। अंतिम शासक देवभूमि। अंतिम शासक देवभूमि। तो आपको यह है, दोनों ही याद रखने हैं। फिर सातवाहन वंश के संस्थापक हैं शिमुख। सातवाहन संस्थापक शिमुख और अंतिम शासक यज्ञ शातकर्णी। वातापी चालुक्य वंश पुलकेशिन प्रथम और अंतिम शासक कीर्तिवर्मन चालुक्य। कीर्तिवर्मन चालुक्य, ठीक है। आइए, एक सवाल आपसे पक्का पूछेगा हिस्ट्री में से, तो यहीं से पूछेगा, संस्थापक या अंतिम शासक में से। आइए अब बात करते हैं चोल वंश। चोल वंश के संस्थापक हैं विजयालय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो विजयालय। और अंतिम शासक का नाम है अथिराजेंद्र। 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 तो चोल वंश के संस्थापक आपको याद रखने हैं विजयालय और अंतिम शासक को आपको याद रखना है अथिराजेंद्र। अथिराजेंद्र। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक है दंतेदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतेदुर्ग और अंतिम शासक का नाम है इंद्र चतुर्थ। तो आपको इसका संस्थापक जरूर याद रखना है। आपको इसका संस्थापक जरूर याद रखना है, ठीक है। तो देखो, अभी तक अपने चोल वंश संस्थापक विजयालय, अंतिम शासक का नाम है अथिराजेंद्र। अथिराजेंद्र। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतेदुर्ग और अंतिम शासक का क्या नाम है? इंद्र चतुर्थ। क्या नाम है? इंद्र चतुर्थ। आगे बढ़ते हैं। सोलंकी वंश। सोलंकी वंश के संस्थापक का नाम है मूलराज प्रथम। सोलंकी वंश के संस्थापक का नाम है मूलराज प्रथम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं गुलाम वंश के। आप सभी को याद है कुतुबुद्दीन ऐबक इसके संस्थापक हैं और अंतिम शासक का नाम है मुइजुद्दीन कैकबाद। मुइजुद्दीन कैकबाद, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक आपको याद रहता है, अंतिम शासक आपसे पूछ सकता है मुइजुद्दीन कैकबाद। गुलाम वंश आपको पढ़ा चुके हैं और इसमें आपको विद डिटेल आपको क्रम भी याद करवाया गया था इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आइए, खिलजी वंश के संस्थापक का नाम है जलालुद्दीन। जलालुद्दीन खिलजी वंश के संस्थापक का नाम है और अंतिम शासक था खुसरो खान। अंतिम शासक इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अंतिम शासक इसका कौन था? खुसरो खान इसका अंतिम शासक था। तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक और अंतिम शासक थे मुइजुद्दीन कैकबाद।
खिलजी वंश के संस्थापक जलाउद्दीन और अंतिम शासक था खुसरो खान। कौन था? खुसरो खान। आइए आगे बढ़ते हैं। तुगलक वंश। तुगलक वंश के संस्थापक है गयाजुद्दीन तुगलक। गयाजुद्दीन तुगलक और अंतिम शासक फिरोज शाह तुगलक। दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कुछ मत छोड़ना। तुगलक वंश के संस्थापक गयाजुद्दीन तुगलक और अंतिम शासक है फिरोज शाह तुगलक। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी और अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। बहलोल लोधी और इब्राहिम लोधी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोनों। ये जो भी इस पेज में है ना वह सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं मुगल वंश। मुगल वंश के संस्थापक का नाम है बाबर। ये आपको सभी को पता है और इसमें आपको बता भी दिया गया था मुगल कौन थे, मुगल किस प्रकार आए, ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं। और अंतिम शासक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करके पहले ही लिखा हुआ है, बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय, क्योंकि इनका संबंध 1857 की क्रांति से भी आएगा, इस वजह से यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यह आज का हमारा एक छोटा सा सेशन था जिसके माध्यम से हमने आपको बहुत सारी जानकारी देने का प्रयास करा। आपको क्या करना है, इसको एक बार नहीं 2 बार देखना है और रिवाइज करना है। आपसे एक सवाल पक्का आपसे पूछता है संस्थापक या अंतिम शासक में। कल मिलता है आपके साथ एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक आप चैनल को प्यार देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।